हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष मौर्य, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आज हम बात करेंगे जीएसटी में एक न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में एक अपडेट आया हुआ है इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। जो हमारे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस होते हैं उसकी फैसिलिटी को इन्हांस किया गया है। उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की गई है। और वो इम्प्रूवमेंट क्या है, अगर जैसे कंपनीज जो हमारी होती है, जो लिस्टेड कंपनीज है, हमारी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, इस केस में क्या होता है कि मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। सिमिलरली हर एक कैटेगरी ऑफ कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो मिनिमम दो तो हर एक केस में चलेंगे ही चलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनीज को अदर स्टेट में जीएसटी चाहिए होता है, लेट सपोज कि कंपनी अभी प्रेजेंटली डील कर रही है, कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली स्टेट में, बट उसको महाराष्ट्र का या कर्नाटका का, तमिलनाडु का उसको जीएसटी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक जो आपका नया लोकेशन है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहाँ पे भी ले रहे हैं, आपको वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पे। जीएसटी सुविधा केंद्र आपको, आपके पास ईमेल पे एक लिंक आएगा जिस टाइम पे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस लिंक पे जब जाएंगे तो आपको जो नियरेस्ट में रहेगा वहाँ पे एक जीएसटी सुविधा केंद्र चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए, टाइमिंग बुक करिए अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग से। आप उसके बाद जाके फिर वहाँ पे अपने जीएसके पे अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अभी उसमें 3 मार्च को गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन केस ऑफ कंपनीज, हमारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनीज, इस केस में अगर जो डायरेक्टर हैं उनका स्टेट अलग है, जहाँ पे जीएसटी चाहिए उनका स्टेट अलग है, तो अपने होम टाउन में, अपने होम स्टेट में वो जीएसके बुक कर सकते हैं। बट इसके लिए उनके पास एक अलग से ईमेल आएगी। होम स्टेट चूज होगा आधार के एड्रेस के बेसिस पे। आधार नंबर आप तो डालेंगे जीएसटी में जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से होम एड्रेस डिसाइड होगा। और जो डायरेक्टर रहेंगे वो अपने होम एड्रेस के नियरेस्ट में अपना जीएसके सर्च करके बायोमेट्रिक कर सकते हैं। अपने होम स्टेट में बायोमेट्रिक करने के लिए उनके पास एक सेपरेट ईमेल आएगी जो कि डिपार्टमेंट से ही आएगी, तो आप उसको चूज करके वहाँ कर सकते हैं। बट ये याद रखें कि अगर आपने एक बार अपने होम स्टेट का ऑप्शन ले लिया तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आप इसको चूज करना, जहाँ पे भी आपकी अवेलेबिलिटी है आप उसके हिसाब से करना जो भी आपको सुटेबल पड़े। सेकेंड थिंग, जो ये अभी सर्कुलर आया है इसमें अगर आप देखेंगे 3 मार्च का न्यूज एंड अपडेट के अंदर में पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि इफ़ द प्रमोटर, डायरेक्टर एंड द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आर द सेम पर्सन, द होम स्टेट जीएसके सिलेक्शन ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी मस्ट विजिट द डेजिग्नेटेड जुरिडिक्शनल जीएसके फॉर द रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। इट मीन्स कि जब हम जीएसटी का रिटर्न सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं हम उन्हीं को ऑथराइज करते हैं एज ऑथराइज सिग्नेटरी। बट अगर दोनों ही सेम है, कंपनी का डायरेक्टर और ऑथराइज सिग्नेटरी, तो ये होम सिलेक्शन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए। इट मीन्स कि जैसे अगर हम जब कंपनीज का, आपने भी देखा होगा कि कंपनीज में क्या होता है कि जब नया एक ब्रांच ओपन होता है, नई एक ऑफिस ओपन होती है, तो वहाँ का एक पर्सन इंचार्ज होता है। सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, वहाँ का ब्रांच मैनेजर हो सकता है, रीजनल मैनेजर हो गया, या जो भी, जैसे भी जो भी उनको अपनी कैटेगरी देते हैं। तो अगर वो पर्सन अपने आप को उसमें अथराइज सिग्नेटरी के रूप में अपॉइंट कर रहा है तब वो अपने होम स्टेट का ऑप्शन ले सकता है। अदरवाइज अगर कंपनी का डायरेक्टर ही अपने आप को प्राइमरी अथराइज सिग्नेटरी बना रहा है, आप याद रखना उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जीएसटी में आप जो सिग्नेटरी होते हैं वो एक से ज़्यादा कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी होता है, ऊपर टिक करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने उसको प्राइमरी बना रखा है तो जो ये होम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा वो आपके पास नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब भी आप ये चीज़ें चूज करना, और आप उसके अकॉर्डिंग से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।